सूरह अत-तूर कुरान की 52वीं सूरत है। इसमें 49 आयात और 2 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहम वाला। तूर की कसम और उस नविश्ते की जो खुले दफ्तर में लिखा है, और बैत मामूर और बुलंद छत और सुलगाए हुए समंदर की, बेशक तेरे रब का अजाब जरूर होना है, उसे कोई टालने वाला नहीं। जिस दिन आसमान हिलना सा हिलना हिलेंगे और पहाड़ चलना सा चलना चलेंगे, तो उस दिन झुटलाने वालों की खराबी है। वो जो मशगले में खेल रहे हैं, जिस दिन जहन्नम की तरफ धक्का देकर धकेले जाएंगे, ये है वो आग जिसे तुम झुटलाते थे। तो क्या ये जादू है या तुम्हें सूझता नहीं? इसमें जाओ, अब चाहे सब्र करो या न करो, सब तुम पर एक सा है, तुम्हें उसी का बदला जो तुम करते थे। बेशक परहेजगार बागों और चैन में हैं, अपने रब की दैन पर शाद शाद, और उन्हें उनके रब ने आग के अजाब से बचा लिया। खाओ और पियो खुशगवारी से सिला अपने आमाल का। तख्तों पर तकिया लगाए जो कतार लगाकर बिछे हैं, और हमने उन्हें ब्याह दिया बड़ी आंखों वाली हूरों से। और जो ईमान लाए उनकी औलाद ने ईमान के साथ उनकी पैरवी की, हमने उनकी औलाद उनसे मिला दी और उनके अमल में उन्हें कुछ कमी न दी। सब आदमी अपने किए में गिरफ्तार हैं। और हमने उनकी मदद फरमाई मेवे और गोश्त से जो चाहें। एक दूसरे से लेते हैं वो जाम जिसमें न बेहूदगी और न गुनहगारी। और उनके खिदमतगार लड़के उनके गिर्द फिरेंगे गोया वो मोती हैं छुपा कर रखे गए। और उनमें एक ने दूसरे की तरफ मुंह किया पूछते हुए, बोले बेशक हम इससे पहले अपने घरों में सहमे हुए थे, तो अल्लाह ने हम पर एहसान किया और हमें लू के अजाब से बचा लिया। बेशक हमने अपनी पहली जिंदगी में उसकी इबादत की थी, बेशक वही एहसान फरमाने वाला मेहरबान है। तो ऐ महबूब तुम नसीहत फरमाओ कि तुम अपने रब के फल से न काहिन हो न मजनून। या कहते हैं ये शायर हैं, हमें इन पर हवादिस जमाना का इंतजार है। तुम फरमाओ इंतजार किए जाओ, मैं भी तुम्हारे इंतजार में हूं। क्या उनकी अक्लें उन्हें यही बताती हैं या वो सरकश लोग हैं? या कहते हैं उन्होंने ये कुरान बना लिया बल्कि वो ईमान नहीं रखते। तो इस जैसी एक बात तो ले आए अगर सच्चे हैं। क्या वो किसी असर से न बनाए गए या वही बनाने वाले हैं? या आसमान और जमीन उन्होंने पैदा किए बल्कि उन्हें यकीन नहीं? या उनके पास तुम्हारे रब के खजाने हैं या वो करोड़े हैं? या उनके पास कोई जीना है जिसमें चढ़कर सुन लेते हैं, तो उनका सुनने वाला कोई रोशन सनद लाए। क्या उसको बेटियां और तुमको बेटे? या तुम उनसे कुछ उजरत मांगते हो तो वो चट्टी के बोझ में दबे हैं? या उनके पास गैब हैं जिससे वो हुक्म लगाते हैं? या किसी दांव के इरादे में हैं? तो काफिरों ही पर दांव पड़ना है। या अल्लाह के सिवा उनका कोई और खुदा है? अल्लाह को पाकी उनके शिर्क से। और अगर आसमान से कोई टुकड़ा गिरता देखें तो कहेंगे तह बतह बादल है। तो तुम उन्हें छोड़ दो यहां तक कि वो अपने उस दिन से मिलें जिसमें बेहोश होंगे, जिस दिन उनका दांव कुछ काम न देगा और न उनकी मदद हो। और बेशक जालिमों के लिए इससे पहले एक अजाब है, मगर उनमें अक्सर को खबर नहीं। और ए महबूब तुम अपने रब के हुक्म पर ठहरे रहो कि बेशक तुम हमारी निगहदाश्त में हो। और अपने रब की तारीफ करते हुए उसकी पाकी बोलो जब तुम खड़े हो, और कुछ रात में उसकी पाकी बोलो और तारों के पीठ देते।